प्रदेश में इन दिनों 7 सीटों में चुनाव होने हैं, उपचुनाव होने हैं, जिनमें तमाम जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी हैं। लगातार प्रत्याशी हैं, पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो लगातार अपने अपनी प्रत्याशियों की जीत के दावे करते नजर आ रही हैं। हाल फिलहाल यहाँ प्रदेश में 2 सीटें देवली उनियारा और दौसा जो सबसे हॉट सीट मानी गई है। हाल फिलहाल मैं देवली उनियारा के बाद में दौसा पहुँचा हूँ। दौसा के ग्रामीण अंचल में पहुँचा हूँ, जहाँ पर ये चौपाल जो है वहाँ पर ये बुजुर्ग लोग जो हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो राजनीतिक चर्चा करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे हम रुके हैं और जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि किस प्रकार से पूरे चुनाव को देखते हैं, क्योंकि एक तरफ डीसी बैरवा है जो सचिन पायलट जो पूर्व डिप्टी सीएम थे, उनके कदावर करीबी माने जाते हैं। वहीं पर दूसरे जगमोहन मीणा हैं जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई हैं। वहीं पर पूर्व मंत्री गोलमा देवी के देवर भी वो हैं। तमाम जो सवाल हैं उनके सवालों के जवाब आज जनता से लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार ये चुनाव जो है किस प्रकार रहने वाला है, समीकरण किस तरह बैठेगा। हालांकि ये बात सही है कि यहाँ पे 2 पार्टियाँ कांग्रेस और बीजेपी, इनके अलावा तीसरा कोई समीकरण नहीं बन रहा, लेकिन दोनों में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। सबसे पहले आपके पास आना चाहूँ, क्या नाम आपका? रामनिवास। किस प्रकार देखते हैं चुनाव? दोनों पे पार्टियाँ टक्कर में हैं और एक तरफ डीसी बैरवा है तो दूसरी तरफ जगमोहन मीणा। कोई टक्कर नहीं है। अभी क्या है, राजस्थान में भाजपा सरकार है। अब जनता ने बना लिया मन कि भाई जो अब विधायक जिसको चुनेंगे उसकी सरकार होगी, उस विधायक को चुनेंगे तो काम करेगा। डीसी बैरवा को चुनने से काम करा नहीं सकता, इसलिए जनता ने मन ठान लिया। भाई कई बार तो पता नहीं था सर, इसलिए मुरारलाल जी को वोट दे दिया। अब तो साफ नज़र आ रहा है सरकार बीजेपी की है, तो वोट बीजेपी को देना फायदा है, तो हमारा जिला का विकास होगा, हमारी तहसील का विकास होगा, इसलिए बीजेपी का ही माहौल ज़्यादा। पायलट लगातार दौरे कर रहे हैं और सचिन पायलट एक कदावर नेता रहे हैं, अपने आप में पूर्व डिप्टी सीएम भी हैं, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा से ज़्यादा आंकी जाती है इस राजनीतिक क्षेत्र में। क्या कहेंगे आप? सचिन पायलट साहब अच्छे नेता हैं, लेकिन सचिन पायलट को हम मानते हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन अब क्या करेंगे, अच्छे नेता होने के बावजूद भी सरकार तो बीजेपी के, उनका कहने से देने से फायदा क्या मिलेगा? फायदा हो तो हम उनको मानेंगे भी कि भाई ठीक है, इससे फायदा हो। सांसद तो मुरारलाल मीणा है। हाँ, सांसद तो मुरारलाल जी है ना, तो कोई बात नहीं, सांसद तो बना दिया ने, सांसद तो बना दिया। वहाँ भी सरकार नहीं बनी उनकी, हरियाणा भी नहीं बनी, इसी चक्कर में तो मुरारलाल को कई बार बनाया था। लेकिन अब यहाँ पे जनता ने मन ठान लिया कि भाई हमको विकास कराना है, पब्लिक के मुद्दे कई बाकी हैं। तो अब जैसे कौन से मुद्दे बाकी हैं जो आपको अखर रहे हैं और आज जनता ने मन बना लिया है जगमोहन मीणा को जिताने का? जनता ने मन बना लिया जगमोहन जी के लिए। अब भाई ये सीधा सही आदमी है, प्लस आरएस रिटायरमेंट भी आदमी है, ये जानता है जनता के सुख दुख को, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे बारे में जगमोहन जी बहुत अच्छे। मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आपने अपनी वक्तव्य में कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो अभी तक बरकरार हैं, जो पिछली सरकार नहीं सोल्व कर पाई। बात करें मुरारलाल मीणा की, वो भी सोल्व नहीं कर पाए, इसलिए यह जनता का मन जो है वो कहीं ना कहीं मीणा पे टिका है। अभी भाई जगमोहन भाई मीणा जी के लिए पूरी जनता ने मन ठान लिया, सीधा है, बड़ा आदमी है, लास्ट चांस है इनके लिए। अब की बार पूरी जनता ने तन मन से इनके साथ। लास्ट चांस कैसे बता रहे हैं आप, थोड़ा सा बता दीजिए। दोबारा बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो बड़े आदमी है, फिर बाद में चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो आखिरी चुनाव ही है उनका, वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे आगे जाके। आपके हिसाब से जगमोहन मीणा की जीत निश्चित है यहाँ पे? पेवर जगमोहन जी की जीत है। सातों समाज वोट दे रही है, कोई एक तरफी कोई जात वोट नहीं दे रही, पूरी समाज वोट दे रही है उनको। कितने मतों से निकल जाएंगे जगमोहन? कम से कम 30-35 हज़ार वोटों से जीतेंगे जगमोहन जी। देखिए, ग्रामीण अंचल है वो, यहाँ पे जो सरगर्मियाँ हैं वो ज़्यादा रोमांचक करती हैं, क्योंकि लगातार चाहे शहर की बात कर ले चाहे बात ग्रामीणों की अंचल की कर ले, ग्रामीण अंचल में जो सरगर्मियाँ होती हैं, जो आनंद चुनावों का लेते हैं, वो ग्रामीण अंचल के लेवल लगते हैं। मेरे पास एक कुछ बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, मैं उनके साथ बैठ के ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि इनकी बातों में तारतम्यता के साथ साथ लगातार जो सार होता है, वो रस होता है, वो मिलता है। बाबू जी, सबसे पहले आप का नाम आपनो? कालू बाबू जी की जगमोहन मीणा भी साथ में सामने हरियाणा डीसी बैरवा भी से, तो क्या लागत है कौन सो निकल सी आगे ने? जनता में देंगे वोट। कौन सी जनता में? ये मीणा जनता पार्टी मीणा को देंगे। दोनों मीणा बीजेपी में। तो कौन सा मुद्दा जी जो माना थेलेरका ने वापस जगमोहन मीणा के साथ आया, जो क्योंकि डीसी बैरवा भी अपना अपना दम भरे यार, सरकारी कौन कहीं काम देगा वो, तो सरकार का लाई काम करेगी। हाँ सरकार सांसद तो भी को बैरवा को से नहीं, तो बैरवा को दुआ तुम वोट सारा बैरवा को दुआ दो ना, या कोई बैरवा को वोट नहीं देगा, जनता पार्टी को वोट देगा, डोकरा को वोट देगा, किरोड़ीलाल मीणा। तो सचिन पायलट भी लगातार आ रहे हो, गहलोत भी आ रहे हो। सचिन पायलट देगा, दर्शन ही नहीं किया हमने उसका। हाँ, कौन सा पायलट है कौन सा नहीं है? नेता हंगा था, अब कहीं नेता को लेकिन सरकार नहीं है तो कैसे होगा? सरकार ना हो तो लेकिन काम तो हुई जी, हुई जी, काम कौन सा हो रहा है? एमएलए का भी तो हुई जी काम। नहीं, कुछ मेला कोई काम नहीं किया। दिल्ली में जा बैठे जिताई जमाने पे, हम दिल्ली में जा बैठे, अब उनकी सरकारी कोई ना।
एमएलए की सरकार ही कोई ना पे वो तो दिल्ली में जा बैठे हो। अरे अब यह चढ़ांगा जी की सरकार है कि जी सु कहीं काम करवाऊंगा। के काम यहाँ को कौन सा विशेष मुद्दा जी कौन सी समस्या जी हमारा का दिक्कत चीन जी का परेशान करती है जी अब सर मोकुआ को धारगन कि बना सोल्व करवा को कि जगमन मीना वोट देंगे जना वो सोल्यूशन हो के कौन सी समस्या जी जो अब लगातार भुगत रहा था और हाल तक कौन सोल्व हुई है? नहीं कुछ नहीं समस्या जगन्नाथ मोदी नाम देंगे। बस ये को देंगे। कोई विकास को मुद्दों तो होगा कि विकास को नाम पर चीज चाहिए माने विकास करेगा, अभी आया नहीं तो विकास करेगा वो तो क्या विकास करेगा क्या विकास चाहिए आपको? अभी नहीं, अभी करेगा। एमएलए बनेगा जी तो करेगा ना, हमारे कहीं करेगा वो। अभी कहीं करेगा। क्या विकास ये जीतेगा तब करेगा मानता हूँ इस चीज को लेकिन विकास भी करो। रोड पड़ जाते यहाँ कहीं अरे मारा रोड खुद जाते हैं। रोड खुद रहे यहाँ को यहाँ अब भी डाल देख लो उन फोटो खींच लिया चलो बतावा ये काम ही को करे जब जैसा बीजेपी कर देगी तो बीजेपी को देगा वोट। एक माहौल बन रहा था मार्केट में कि मैच फिक्सिंग भी हो सके था बीच में फिक्स भी हो सके थे लेवा देवी कर हो सके थे नेता की कैसे कैसे लेवा देवी हो सकते नेता की आपस में नाक सुनाक नहीं जनता तो इधर ही रह जाए नहीं हैं? नहीं कलीर ना नहीं हम तो वोट ही कोई देंगे चाहे वो कहीं भी हो। निकालो वो बीच में मैच फिक्सिंग के लिए क्या करो जाओ तो बीच में जाओ तो माँ कहीं करोगे वो डोल में करोगे वो भी कहीं करोगे माँ को। हाँ ये देखिए मैंने कहा था पहले भी कि जो इनमें सार है जो रस इनकी बातों में है वो कहीं नहीं मिलने वाला हालात ये है। अब जो उन्होंने जो धमकी भरे लहजे में कह दिया कि वो भी डोल वो करोगे तो कहने का मतलब ये है कि हाल फिलहाल की जो जनता है उन्होंने जगमोहन मोहन राणा को जब मत देने का मन बना लिया है। फिर भी मेरे साथ कुछ और भी युवा मौजूद हैं और मैं बात करने का कोशिश करूंगा, शिक्षित भी हैं। क्या नाम आपका? रामविलास मीणा। रामलाल किस बार देखते हैं पूरे चुनाव को क्योंकि ये अपनी एक लीक कहाँ कर रहे हैं लेकिन आप एक समझदार और युवा हैं, युवाओं के मुद्दों को लेकर किस प्रकार से देखते हैं पूरे चुनाव को? देखो चुनाव को हम इस नज़र से देख रहे हैं क्योंकि हम विकास की दृष्टि से अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी को हमने जो कैंडिडेट है उसको चुनना तय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को हम जिताएंगे और हमारा जो प्रमुख मुद्दा है यहाँ का जो पूर्वी राजस्थान में ये जो केंद्र का ये जो बिंदु है जो जिला है दौसा केंद्र माना जाता है इसको पूर्वी राजस्थान का। तो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या हमको पानी की और ये पानी की जो समस्या है इस मुद्दे को लेके हम यहाँ के लोकल क्षेत्रवासी सब इसको ये मान रहे हैं कि जैसे जगमोहन जी को हम चुनाव जिताते हैं तो डबल इंजन की सरकार है तो जैसे ERCP पे काम करेंगे। उम्मीद है कि हमको इसी कार्यकाल में ERCP का पानी मिल जाएगा तो किसानों के लिए खेती के लिए बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी एक योजना ये हो रहेगी। तो इसलिए हम इसको मेन चुनाव को विकास के तौर पर देखते हुए हम जगमोहन जी को वोट देने का मन बना दिया। एक सवाल ये मेरा ये है कि सचिन पायलट अपने आप में एक पॉपुलर नेता है, स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है लेकिन वहीं पे किरोड़लाल मीणा भी कम उससे नहीं है। गोलमा देवी हैं वो उनके देवर जो हैं जगमोहन मीणा उनके लिए लगातार दोनों देवर भाभी और भाई दोनों लगातार लगे हुए हैं लेकिन पायलट भी अपना दम भरते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार पायलट भी करने का टक्कर? नहीं है वैसा नहीं है। पायलट साहब भी मजबूत नेता है और दमदार नेता है लेकिन हमारे डॉक्टर साहब भी दमदार नेता थे। पिछले लोकसभा चुनाव में देख लिया जनता जो चाहती है वो होता है। डॉक्टर साहब ने पिछले लोकसभा के चुनाव में काफ़ी दम लगाई थी और उन्होंने दावा भी किया था कि मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूँ और जब तक मैं मंत्री पद इस्तीफा वापस नहीं लूँगा क्योंकि हमारा जो सांसद है ऐसे बीजेपी पार्टी का जिता के अगर भेजोगे तो मैं मंत्री बन के रहूँगा नहीं मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो वो भी गद्दार नेता थे पूर्व राजस्थान के। मीणा समाज में सब समाज में पकड़ रखते हैं वो। तो ऐसा कुछ नहीं है। सचिन पायलट अच्छे हैं, सचिन पायलट जी को पकड़ लेकिन जनता के आगे सब फीके पड़ जाती है। अब जनता ने जो मन बनाया है वो ये उनका विकास का मन है और पार्टी जो सत्ता में है उसके पक्ष में वोट करेंगे, उसके पक्ष में मतदान। आपने बात कही है मंत्री पद से इस्तीफा देने की तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया लेकिन मंजूर नहीं हुआ अभी तक। नहीं मंजूर नहीं हुआ उसको काफ़ी दिनों से अभी चल रहा है, उठक पटक हो रही है। कभी पार्टी हाईकमान बोल रही है वापस लो लेकिन डॉक्टर साहब ने कह दिया कि मैंने जो जबान दी है उस पर मैं खरा उतरूंगा। जनता का फैसला अब जनता चाहेगी तो मंत्रिमंडल वापस लेंगे। नहीं उन्होंने इस्तीफा दे रखा। डोटासरा ने कहा है कि विक्षाम दही वोट विक्षाम दही के नारे पे उन्होंने पटवार करते हुए कहा है कि आराम दही जनता कही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो भिक्षामदेही ये तो पंडितों का एक है ही, इसमें तो सर्व समाज का एक मुद्दा है। तो भिक्षामदेही कोई गलत शब्द नहीं है और उसमें हम वोट को भिक्षा की नज़र से देखते हुए क्योंकि विकास जो होगा ना भिक्षा की नज़र से अगर भिक्षामदेही मान के इसको देंगे ना वोट को तो हम आज वो भिक्षा ले रहे हैं, हम भिक्षा में उसको वोट दे रहे हैं लेकिन कल हम भिक्षा में विकास लेंगे तो हमको विकास का काम कराएंगे। विकास के मुद्दे विशेष रहने वाले हैं। आपने विकास की बात करी इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे मैं। विकास के मुद्दे हैं जैसे शिक्षा को देखते हुए हमारे ये जो दौसा जिला है हमारे
जो भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी चुन के आए हैं उन्होंने इसमें ये घोषणा भी की है, अपने भाषणों में भी कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का एक हब बनाने जा रहा हूँ। जैसे सिक्कर की तर्ज पे यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र दौसा के अंदर हर जगह जहाँ पे ज़रूरत है महिला कॉलेज की या जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जितना हो सकेगा उस शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। किसानों के लिए पानी के लिए काम करेंगे। ERCP जैसी योजनाएं उन पे काम स्टार्ट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये भी जो चुनाव हुए थे उनमें भी घोषणा हो गई थी और अभी काम चल गया, लेकिन अभी बहुत जल्दी ये अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर हमारे चारों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को हमने जीता के MLA बना के भेज दिए। अब ये 5वां जो है इसको भी हम MLA भारतीय जनता पार्टी का बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे 5 जो MLA बन जाएंगे तो हम दौसा जिला में सबसे ज़्यादा विकास की उम्मीद करते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे है कि पेयजल समस्या पूरे राजस्थान में गहराई है। सर्दियों में दिक्कत होती है लेकिन गर्मियों में तो भयंकर स्थिति होती है। तो अब दौसा की स्थिति क्या है, थोड़ा वाकिफ कराते हैं। दौसा की स्थिति तो पेयजल की तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये अगर ERCP का जैसे ERCP पे सरकार काम कर रही है और ये ERCP का जो पानी अगर यहाँ पे आ जाएगा हमारे किसानों को मिलने लग जाएगा तो ये पेयजल वाली जो समस्या है दूर हो जाएगी। और अभी इस पे चल रहा है ईसरदा का जो काम चल रहा है, ईसरदा में लगभग पीने वाला पानी तो मिलने की स्थिति है, लेकिन जब सिंचाई के लिए पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा तब हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छी ये योजना काम करेगी किसानों की खेती में। देखिए यहाँ पे युवा सहित बुजुर्ग लोग यहाँ पे मौजूद थे। चौपाल पे बैठे थे हम, चौपाल के सामने हमने गाड़ी रोकी और यहाँ के बुजुर्गों और जनता का आमदन का मनोनयन किया और उनके मनों की दशा ली अंदर से कि आखिर में क्या उनका विचार है, क्या मनोदशा है, क्या उनका मोटिव है, क्या ओपिनियन रहने वाला है। क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। आज 9 तारीख हो चुकी है, 4 दिन बाद में चुनाव है और लेकिन 13 तारीख को चुनाव, 12 तारीख की शाम को चुनाव प्रचार समझ जाएगा। लेकिन एक और बैठे मेरे साथ में बात कर लेता हूँ उनसे। क्या नाम आपका? अर्केश मीना। अर्केश जी, किस प्रकार देखते हैं चुनाव को? सबसे बड़ी समस्या क्या है दौसा की जिसको लेकर आप उत्साहित हैं कि इस बार जो भी आप कैंडिडेट जिताओगे वो उस समस्या को दूर करेगा? सबसे बड़ी समस्या सर पानी की है। पानी की है सबसे बड़ी समस्या दौसा में, पानी की है सर। तो ERCP से पानी मिल जाएगा, इसलिए सरकार BJP सरकार है, विकास कराएगी, बस यही मुद्दा है। एक विशेष सवाल आपसे कि मैक्स फिक्सिंग की कहीं ना बात चल रही है कि कहीं ना कहीं बीच में टालमटोल हो जाए जो जनता। हाँ बताएं, आप बताएं क्या बात? ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये जो चीज़ें हवाएं बन रही है, हवा तो ये भी बन रही है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का जनरल का टिकट था और ST को दिया गया है तो इसमें जनरल नाराज है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा ब्राह्मणों जो समाज है उनके जो कल मीटिंग हुई थी परसों, उन्होंने सब ने कहा कि हम पूरे तन मन धन से BJP के साथ है, BJP के कैंडिडेट को जिताएंगे। तो ये मैच फिक्सिंग का जी आप जो बात कर रहे हो ना, ये बिल्कुल कतई नहीं है और जनता में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कोई मैच फिक्सिंग का कोई काम नहीं होगा। बिल्कुल जनता ने मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को चुनाव जिताएंगे यहाँ से और बहुत भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। और हम इसको ये यहाँ नांगल की नहीं पूरी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आप चारों तरफ घूम रहे होंगे, आपको एक विकास की दृष्टि से देखते हुए इस चुनाव को हम लेके जा रहे हैं आगे। देखिए यहाँ पे तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं या युवा के यूँ कहें युवा बैठे हैं और इस राजनीति के, इस वर्तमान की राजनीति के पुरोधा या यूँ कहें कि आने वाले जनक जो हैं या फिर यूँ कहें कि आने वाले जो राजनीति करेंगे वो लोग बैठे हुए हैं। लगातार चर्चाओं का जो शोर है यहाँ पे सुनने को मिलता है। चाय की चुस्कियों के साथ यहाँ पे दिन की शुरुआत होती है और चाय की चुस्की के साथ ही राजनीतिक चर्चा के साथ ही यानी कि दिन खत्म होता है। हालात ये हैं कि अब BJP के यहाँ पे जो वोटर हैं वो उन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे मुद्दा कोई भी हो, विकास कोई भी हो, लेकिन जगमोहन मीना का लास्ट चुनाव है, अंतिम चुनाव है, उसको वोट देकर विजय बनाया जाएगा। रही बात सचिन पायलट के करीबी हैं DC बैरवा कांग्रेस से, उनके बारे में उन्होंने साफ कर दिया है कि ठीक है वो कांग्रेस के हैं, उनका सम्मान है, लेकिन इस बार जगमोहन मीना को एक अंतिम सांस देना अनिवार्य है। अब देखने वाली बात ये होगी जनता का जनार्दन किस प्रकार का मूड रहता है और जनता जनार्दन किसको वोट देती है और किसको यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाती है। सोगी कैमरा पर्सन जोगेश्वर के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।